हर कॉमिक प्रेमी दोस्तों एक ही बात चाहता है कि उनके फेवरेट कैरेक्टर नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु, तिरंगा, शक्ति, भोकाल ये सब लोग देखने के लिए मिले उनको स्क्रीन पे एक लाइव एक्शन सीरीज के फॉर्म में, या तो मूवी हो या वेब सीरीज हो। और दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली हम लोगों का सपना सच हो चुका है और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता हमारे लिए लेकर आ चुके हैं द अलायंस का पहला चैप्टर इसका नाम है ऑपरेशन मेटामॉर्फिस, जो रिलीज होने वाली है 31 मई 2024 को। और इसका ये पहला चैप्टर है और कहानी इससे और आगे बढ़ेगी। और मैं उन कुछ लकी लोगों में से हूं जिसने देखा है अपने हीरोज को बड़े पर्दे पे, क्योंकि दोस्तों 30 मई को इसका प्रीमियर किया गया था जिसमें एज अ गेस्ट मुझे भी इनवाइट किया गया था और मैं इस मूवी को देखकर आ चुका हूं और मैं इस मूवी का रिव्यू लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, हम सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन करेंगे मूवी को लेके, मूवी के किरदारों को लेके, मूवी की कहानी को लेके। तो आप बिना डरे दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं। स्पॉयलर्स के लिए दूसरा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम लोग डिटेल में हर एक पहलू पे बात करेंगे और उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है गोल्डन टिकट द अलायंस का, जो दिया गया था हम लोगों को थिएटर में एंट्री के लिए, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द अलायंस और उसका गोल्डन टिकट। और वाकई में दोस्तों ये गोल्डन टिकट है क्योंकि इस टिकट की बदौलत मुझको रिलीज के पहले और बड़े पर्दे पे यानी कि थिएटर में सारे सुपर हीरोज हमारे फेवरेट देखने के लिए मिले। तो वाकई में ये है दोस्तों मेरा गोल्डन टिकट। और अगर आप इस गोल्डन टिकट को नहीं ले पाए हैं तो आप लोगों के पास मौका है, फटाफट से राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब और देखिए अपना अलायंस के चैप्टर 1 को और अपनी राय भी साझा कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है और एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है जिसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। और उस डेवलपमेंट के लिए आप लोगों की राय और आप लोगों के सुझाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितना कि कॉमिक्स और इस मूवी में लगे क्रिएटर्स का वर्क। तो आप दोस्तों खुले हाथों से इस मूवी का स्वागत कीजिए और खुले दिल से इस मूवी के लिए अपनी राय साझा कीजिए और इस मूवी को देखिए जरूर। तो दोस्तों अगर मैं मूवी की बात करूं तो इसका प्रीमियर जो 30 मई को हुआ, जो मैंने देखा था, तो वहां पे लगभग सभी लोग मुझे देखने के लिए मिले। सारे जो कैरेक्टर्स इसमें हैं, जो ध्रुव बने हैं और जो बाकी अदर हैं डायरेक्टर्स हैं और बाकी जितने भी इसमें क्रिएटर्स जुड़े हैं वो सभी लोग भी थे। राज कॉमिक्स के जो टीम मेंबर्स हैं, संजय गुप्ता जी हों, वासु गुप्ता जी हों और विवेक मोहन सर, और इसके अलावा जगदीश जी वहाँ पे थे, ललित जी वहाँ पे थे, इन सभी के साथ में मैंने वो मूवमेंट साझा किया। और इस मूवी की दोस्तों शुरुआत की गई। इसका रन लेंथ अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 30 मिनट के करीब इसका रनिंग लेंथ हो जाती है। और जब इस मूवी की शुरुआत होती है तो शुरुआत ही डोगा से होती है। तो डोगा की एंट्री इसमें दोस्तों धमाकेदार होती है। टाइटल जो आता है वो भी दोस्तों डोगा की धमाकेदार एंट्री के साथ आता है, जो मैं आप लोगों के लिए बनाकर लाया हूं थोड़ा सा एक सीन चुरा के। लेकिन इतना चलता है क्योंकि इसमें आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसमें थिएटर रिएक्शन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो एक बार फटाफट देखिए जरा इस छोटे से क्लिप को कि किस तरीके से द अलायंस और डोगा आते हैं। और इसके बाद दोस्तों एंट्री होती है सुपर कमांडो ध्रुव की। हाँ? आप मेरा नाम जानते हैं? तुम यहाँ कैसे? आप तो जानते ही होंगे, पिछले कुछ महीनों में मुंबई के अलग अलग। और सुपर कमांडो ध्रुव का जो किरदार है दोस्तों आपको इस मूवी में थोड़ा बदला बदला सा लगेगा, क्योंकि हमारा कैप्टन कॉमिक्स में जो है काफी सिंसियर और काफी डिसेंट बॉय सा है, बट इस मूवी में उसको थोड़ा सा ये कहिए कि मस्खरा लुक भी दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है वो चीज मैं आपको दोस्तों डिटेल वीडियो के डिस्कशन में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ उसके बारे में थोड़ा सा बोला ना तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मैं इतना बेसिक आपको बता सकता हूं क्योंकि जो यूनिवर्स इस ऑपरेशन मेटामॉर्फिस के तौर पर तैयार हो रहा है, इस द अलायंस में तैयार हो रहा है,
इसमें देखा जाए तो डोगा और बाकी कैरेक्टर्स जो है वो सीनियर हैं और ध्रुव अभी नया नया जुड़ रहा है और कहिए कि वो इंट्रोड्यूस हो रहा है बाकी सभी से। तो इसमें एक एज फैक्टर रखते हुए थोड़ा सा वो चीज दिखाई गई और डोगा और ध्रुव जब साथ में आते हैं, दोनों सिंसियर, दोनों मैच्योर लोग अगर साथ में होंगे तो कॉमिक्स में तो भले एक बार को अच्छे लगे, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस में वो चीज बहुत ज्यादा डल हो जाएगी, बहुत ज्यादा शांत हो जाएगी और थोड़ी ज्यादा डार्क भी हो जाएगी, क्योंकि डोगा इस मूवी में भी जान लेने से नहीं हिचकिचा रहा है और बहुत ब्रूटल तरीके से उसने सारे गुंडों को मार गिराया है। तो उस चीज को बैलेंस करता हुआ है ध्रुव का रोल। ध्रुव और डोगा साथ में इस मिशन को अंजाम देते हैं और इस मिशन में उनको दोस्तों एक नया कैरेक्टर भी मिलता है। नया कैरेक्टर यानी कि राजकॉम्स का एक फेमस किरदार उनको मिलता है, इसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो आप देखिएगा अपनी मूवी में। और इसके बाद फिर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और फिर दोस्तों इसका जो एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन है उसको भी मिस नहीं करना है। जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें एक कहिए कि भविष्यवाणी हो जाती है कि एक और कैरेक्टर अगले पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस छोटे से 30 मिनट के रनिंग स्पैन में ही दोस्तों इतनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी लाइन कितनी प्रॉमिसिंग है ये समझ में आता है और इसके साथ साथ कि इन्होंने कितना वास्ट इसको फैलाया है ये चीज भी हमें जानने को मिलती है। तो दोस्तों इसको जब हम ये कहिए कि इवेलुएट करते हैं या मैं एज अ रिव्यूअर बैठ के इसको रिव्यू कर रहा हूं, तो दोस्तों आप कहेंगे यार ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें बोले जा रहा है, पता नहीं क्या इसको पैसे वैसे मिल गए या फ्री में मूवी देख के ये आ चुका है सारी तारीफ करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस मूवी को जो दोस्तों हम जिन मापदंड पे रखते हैं वो स्टैंडर्ड्स हम लोग दोस्तों मार्वल और डीसी के लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं। अभी जो मेरा क्राइटेरिया है इस मूवी को देखने का, इस मूवी को रिव्यू करने का, वो क्राइटेरिया है एक फर्स्ट अटेम्प्ट को लेके। तो एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट ये मूवी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात जो स्टोरी की होती है, तो एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट ये स्टोरी दोस्तों बहुत शानदार है। स्टोरी का जो ग्रोथ ली जा रही है, जिस तरीके से इसमें नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए सस्पेंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें संजय गुप्ता जी का आपको कैमियो देखने के लिए भी मिलेगा। और एक छोटा सा रोल आपको देखिए वासु जी का भी देखने के लिए मिलेगा। और ये पूरी तरह कंट्रोल में रहते हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन में संजय गुप्ता जी के कैमियो का भी एक इंपॉर्टेंस है। तो हर 2-4 मिनट में, हर 5 मिनट में आपको एक नया ट्विस्ट मिलता है, एक नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिलता है और ये सारी चीजें एकदम से ऐसा भी नहीं लगता कि जबरदस्ती थोप दी गई हैं। तो ये तो बात दोस्तों मैंने की छोटी सी एक स्टोरी को लेके। इसके बाद आता है दोस्तों प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब डोगा है तो उसके एक्शन सीन्स भी होंगे, उसकी फाइट भी होंगी, और ध्रुव है तो क्या वो जिम्नास्ट कर पाता है या उस तरीके के एक्शन सीन्स दिखा पाता है या नहीं, तो वो चीजें भी दोस्तों काफी हद तक जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। खासकर डोगा जो जान लेने से नहीं हिचकिचा रहा, काफी उसने हैंड कॉम्बैट भी किया है। ध्रुव की दूसरी तरफ मैं बात करूं तो ध्रुव को हैंड कॉम्बैट में कम उलझाया गया है। इसके अलावा दोस्तों श्वेता के गैजेट्स ध्रुव के ज्यादा काम आए हैं और जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी थी वो ये थी ध्रुव के ब्रेसलेट का यूज। उसने ब्रेसलेट को इसमें यूज किया है जो गुंडे लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसके अलावा जहां जरूरत पड़ी उसने हाथ पैर भी भरपूर चलाए हैं। तो ध्रुव का मस्खरा रोल हो सकता है हम पुराने ट्रेडिशनल कॉमिक फैंस को पसंद ना आए, लेकिन अगर हम एक मास ऑडियंस की बात करते हैं तो स्क्रीन पे ध्रुव और डोगा के स्क्रीन प्रेजेंस को बैलेंस जरूर करता है ध्रुव का थोड़ा सा एक कॉमिक रोल। ध्रुव के इसी रोल को और कॉमिक लुक देने के लिए और थोड़ा सा रिलेटेबल बनाने के लिए आम जनता से इसमें कुछ मीम पैटर्न्स भी यूज किए गए हैं। ध्रुव ने कुछ मीम्स भी मारे हैं, तो ऐसा लगता है कि ध्रुव लगातार रील्स देखता रहता है। कुछ इन्होंने दोस्तों ध्रुव वाली साइंस का इस्तेमाल भी किया है, वो आप लोग देखिएगा और फिर जरूर आइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए कि आपको वाले एक्सपेरिमेंट्स या ध्रुव के दिमाग लगाने की ट्रिक्स आपको कैसी लगी। तो एक्शन सीन्स की दोस्तों मैं बात करूं तो उसमें सुधार की गुंजाइश अभी काफी ज्यादा है एक्शन कोरियोग्राफी को लेके, क्योंकि जो शुरुआती एक्शन सीन्स थे डोगा के वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन बाद में जब एक जगह दिखाना था कि 2 लोग जिनके पास हथियार नहीं है बट वो वेल ट्रेंड हैं कि डोगा को भी पसीने छूट गए उनको हराने में, तो वो वाली फाइट थोड़ी सी थकी थकी फील हुई। लेकिन जब ध्रुव की एंट्री उसमें होती है उसके बाद वो चीज बैलेंस होने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पे एक्शन कोरियोग्राफी थोड़ी सी बढ़ाने की नीड थी। आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्शन कोरियोग्राफी है इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो कॉस्ट्यूम्स हैं, तो कॉस्ट्यूम्स अभी निराश करती हैं। ध्रुव का जो कॉस्ट्यूम है वो एक बॉडी सूट के तौर पे है, जैसा हमने ध्रुव को कभी नहीं देखा, तो उसको भी पहचाने में हमें टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा डोगा के कॉस्ट्यूम पे, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उन लोगों के कॉस्ट्यूम्स को भी थोड़ा इंप्रूव तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें एक लिमिटेड बजट में बनाई मूवी की, तो इसमें जो बाकी 2 कैरेक्टर्स हैं
वो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किए गए हैं। खासकर उनके जो वेपन्स हैं उन पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है। उनके जो कैरेक्टर के बेसिक डिटेल्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से पर्दे पे लाया गया है, यानी कि एक ट्रेडिशनल फैन अगर देखता है तो वो उनको कॉमिक्स से रिलेट कर पाएगा, और एक नया बंदा अगर देखता है तो उसके लिए भी एक ऐसा इंट्रोडक्शन होगा जो हम लोगों से अलग नहीं होगा, यानी कि हम और एक नया बंदा एक सेम लेवल पे आ पाएंगे इस इंट्रोडक्शन से। तो ये दोस्तों कुछ जिसमें हम बात करें, जिसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है और जो कॉस्ट्यूम्स है वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है जिसको इम्प्रूव डेफिनेटली करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो इम्प्रूव भी किया जाएगा। जो दोस्तों एक्शन कोरियोग्राफी है वो एक छोटा सा कुछ मूवमेंट पे, बाकी ओवरऑल सीरीज में जो ओवरऑल पार्ट्स हैं या जो इनिशियल फाइट सीन्स है वो बहुत अच्छे से लिए गए हैं। गन शॉट्स जो दिखाए गए हैं, गन फाइट्स जो दिखाई गई हैं वो भी प्रॉमिसिंग है। और जो डोगा का चाकू से किसी को मारना या ये सारी चीजें ये भी काफी अच्छी हैं, और एक आध जगह पे जहां डोगा को जान लेने से खुद को रुकना पड़ा वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो ओवरऑल इस मूवी की बात करूं, अगर मैं इसको एक जनरल फर्स्ट अटेम्प्ट के लेवल पे लेके चलूं तो ये आराम से 7 आउट ऑफ 10 बन जाती है। और अगर बहुत हाई क्रिटिक में चले जाएंगे दोस्तों तो हम इसमें बहुत सारी कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एक लिमिटेड बजट और सेल्फ प्रोड्यूस्ड मूवी है जिसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन है बजट की। तो इस लिमिटेड बजट में ये मूवी जो बनाई गई है मुझे पर्सनली एक कॉमिक फैन के तौर पे बहुत अच्छी लगी। रीज़न बीइंग मुझे अपने कैरेक्टर्स को, अपने फेवरेट सुपर हीरोज़ को बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिला, और हो सकता है आप लोगों की राय मुझसे थोड़ी अलग भी रहे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को आप एक बार आप देखिए ज़रूर, और अपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स इस मूवी के लिए जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी लग सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको खराब लग सकती हैं। और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइडर पॉइंट्स भी इसके बताऊंगा, ताकि आप लोग इस मूवी को और अच्छे से समझ पाएं, या ये समझ पाएं कि जो चीज़ इसमें दिखाई गई हैं वो आखिर ऐसी क्यों हैं। तो दोस्तों बने रहिए सब कुछ सिंह पे, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।